हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक एग्ज़ाम मैथ के जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस है, जो अभी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये हमारा मैथ का पार्ट 2 होगा और जिसमें आपको 50 के करीब लगभग आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और काफ़ी कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप सबको पता है कि मेरा तरीका यूनिक होता है। तो चलिए बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। आप सबको पता है परिमेय संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में होता है, जहाँ क्यू का जो वैल्यू होता है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है। तो पता है आपको ऐसी संख्या जिसका आपको पता है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। तो देखो, यदि वास्तविक संख्या आपने देखा होगा तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो वैसी संख्या जिनका यूज़ बार बार हो, बार बार आता रहे, उसे क्या बोलेंगे? हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा क्योंकि सभी का पी बटा क्यू का फॉर्म निकल सकता है। कह रहा है घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं। तो जो यदि घात एक होगा तो रैखिक होगा, दो होगा तो द्विघात होगा और तीन होगा तो त्रिघात बहुपद होता है, और तीन से ज़्यादा होगा तो क्या बोलते हैं? बहुघात बहुपद। ठीक है। कह रहे पी एक्स बराबर 2x+3 है का एक शून्य के है। तो के का मान आपको बताना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ के रख देना। तो यहाँ पे 2k+3 हो जाएगा। 2k+3 बराबर 0। तो 2k बराबर प्लस का उधर गया तो माइनस, तो k बराबर कितना जाएगा? -3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि यहीं पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है का शून्य के है। तो आपको के का मान बताना है। तो ए इंटू के, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ के रखना, प्लस का बी बराबर 0। बी प्लस का इधर या तो माइनस का हो जाएगा, तो के बराबर माइनस का बी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? -b/के। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। -b/a किसका हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि एक संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहते हैं। तो 0 से प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या में आपने 0 एक ऐड कर दिया तो इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। सिर्फ और सिर्फ 0 से इधर वाले की बात करेंगे, प्लस और माइनस दोनों ले लेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक्स और वाई दो चर का व्यापक रूप क्या होता है। तो आप सबको पता होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। तो वाई का मान आप सबको पता होगा। यदि आप वाई का मान निकालना चाहेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर इधर से हो जाएगा माइनस का सी। तो बी वाई बराबर ये भी प्लस का तो इधर चला जाएगा, तो माइनस का सी माइनस का ए एक्स, और वाई का मान निकालना है तो बी इधर आ जाएगा बटे में। तो माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि दो चर तो वाई बराबर 0 हो तो एक्स का मान तो ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -c/a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे एक्स का पावर n-1 का एक गुणांक x+1 है। तो x+a का मान निश्चित रूप से क्या होगा। तो यदि एक गुणांक 1 है तो दूसरा गुणांक हमारा क्या होने वाला है? देखो, 1 माइनस का 1 क्या हो गया? 0। तो एक क्या होगा हमारा? एक धनात्मक पूर्णांक से रूढ़ होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होता है। तो आपको विवेचक मतलब डी निकालना है। तो डी बराबर b² - 4ac। तो -4 का स्क्वायर माइनस का 4a और c। ठीक है। तो 4 दूनी 8 3 24, यहाँ पे 16 माइनस का 24 करेंगे तो -8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -8 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण को मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग आपको पता है, मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस बी कितना है? माइनस का 2/1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कह रहे यदि mx स्क्वायर प्लस 2x प्लस m बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे, कब? जब दो मूल वास्तविक होंगे, जब m का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पे रखना है m बराबर क्या 0, तो नहीं, ये तो संभव नहीं है। क्या m बराबर 0 और 1 ये सही है क्या? यदि 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो m का वैल्यू ये भी सही नहीं है। प्लस माइनस का जो सही आंसर हो जाएगा 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ पे बताना है सार्वंतर क्या है, तो इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, 10 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 में कौन सा पद 18 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी कितना है, 5, सॉरी सार्वंतर 5 है, प्रथम पद ए है, और TN कितना है 78, तो 78 माइनस का ए कर देना है, प्लस बराबर दोनों के बीच का अंतर बट्टे 5 बराबर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको और प्लस कर देना है आपको 1, है ना, बराबर यही आपका n हो जाएगा। तो 78 माइनस 5 75, 15 पच्चे 75, 75 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर 16 इसका पद सही हो जाएगा। कह रहे यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो एक्सवां पद ज्ञात करें। तो एक्सवां पद क्या हो जाएगा, आप सबको पता होगा कि इस एक्सवां पद मतलब TN, तो x तो a प्लस n, तो a सार्वंतर a है, चलो a n माइनस 1, तो x माइनस 1 और इंटू डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि ABCD में D समांतर BC है और AD बट्टे DB बराबर कितना है, 5/3, तो AE बट्टे EC का मान कितना होगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 5/3। देखो क्यों, क्योंकि आपने थेल्स पढ़ में पढ़ा है कि यदि एक ABC त्रिभुज है, इसमें DE समांतर है किसके, BC के, तो पता होगा AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित चित्र में x का मान बताना है आपको। आप सबको पता है कि ये 4 है, तो ये x माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 3 है, और यहाँ पे 3x माइनस 19 है, तो वहीं AD बटे AC निकालना है हमें। यदि आप यहाँ से ऑप्शन से मैं रख के देखूँगा, तो यहाँ पे देखो यदि आप यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 माइनस करिए तो 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 6 रखो तो ये 3 आ जाएगा, ये 6 18 और माइनस ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 रख के देखते हैं, तो ये 8 माइनस 4 तो 4 हो गया, ये यहाँ पे 8 रखेंगे तो 5 और 8 3 24, यहाँ पे 5, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 4/4 बराबर 5/5, जो कि करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। हमें ऑप्शन से ही देख के रख जाना है। AD लंब है BC पर, तो AD बराबर क्या होने वाला है, आप देख लो यहाँ पे, यदि ABC कोण A समकोण है और AD लंब है किस पर, BC पर। ठीक है, AD लंब है BC पर, AB का मान दिया है 5, AC का जो मान दिया है ये 12, तो आप सबको पता है यदि ये 5 12 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। तो AD की वैल्यू आपको बताना, AD बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 बट्टे इन दोनों को गुना कर दो, पूरा मतलब एक कर्ण बट्टे कितना इन दोनों का गुना, तो 13/12 × 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दो बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियतांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु का नियामक कितना होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो, मतलब x2 प्लस x1 का, तो यहाँ पे 2 - 2 - 2 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 - 2 0, तो क्या हो जाएगा इसका निर्देशांक 0 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है। तो आपको पता है दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, बराबर कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा, तो रूट हटेगा 10 का स्क्वायर, यहाँ पे समझ में आया, तो ये कट गया। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि 10 बराबर क्या हो गया, x2 - x1, तो 10 - 2 तो 8 का स्क्वायर प्लस y2 - y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 स्क्वायर में से 100 में से 64 गया तो 36, और यहाँ पे क्या आया, तो यदि आप देखेंगे तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर बराबर है y + 3 का स्क्वायर। बातें समझ में आ रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या भाई, y + 3 बराबर 6, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और y बराबर 3। तो इसका जो इसके बीच की जो y का जो मान होगा कितना होगा, 3 + 3, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो इतना होता है, तो आपको बता देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। पता होगा कि 1/2 x1 × x2 y2 - y3 याद रहेगा, प्लस में
x2 इंटू वाई थ्री माइनस का y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस का y2। ठीक है, तो आप इस पर जब बैठाएंगे तो आप इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 25 है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस चतुर्थांश में है, तो आप सबको पता है ये प्लस प्लस प्रथम होता है, उसके बाद ये माइनस ये प्लस होता है द्वितीय, ये उसके बाद ये क्या है माइनस माइनस ये तृतीय और ये प्लस माइनस चतुर्थ। ठीक है, तो माइनस दोनों माइनस है तो कौन से पाद में होगा भाई, तृतीय पाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर सबको पता होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का जो मान होता है वो कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो ये भी आप याद रखें। अगले क्वेश्चन के कॉस पाया बटे थ्री, पाई का मान होता है 180, तो 180 बटे 3 करने का मतलब हुआ 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो कि 8 सेक स्क्वायर माइनस 8 टेन स्क्वायर, 8 कॉमन कर लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 होता है भाई, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 8 इंटू 1 कितना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो इन दोनों को कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इन दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब क्या माइनस में है तो जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। एक खंबा है जिसकी ऊंचाई है 7√3 और इसकी छाया की लंबाई है 21 मीटर, तो बताना प्रकाश स्रोत के साथ उन्नयन कोण कितना है, तो आपको पता है ये छाया होता है, ये नीचे वाला छाया होता है, ये लंबाई होती थी, ऊंचाई है 7√3/21, तो आपको पता है आधार बट्टे लम्ब टेन को याद करो, तो आधार बट्टे लम्ब टेन थीटा बराबर होता है 7√21 बट्टे कितना 21, 7√3 बट्टे, तो आप देखेंगे पाएंगे कि 7√3 और बट्टे 21 है, तो 7 या 21, 3 से 3 कटिएगा, √3 से √3, तो 1/√3 कितने का मान होता है 10, 30 डिग्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा 10 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कौन सी का उन्नयन कोण बताना है, तो कौन सी का, ये देखो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 60 90, तो ये भी कितना हो जाने वाला है 60 30 हो जाएगा। बातें समझ में आया, क्योंकि 60 30 90 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तो 150 में से यदि 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। आप बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। एक वृत्त है और वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई त्रिज्या 6 है, और यहाँ से ये है आपका कितना 8 सेंटीमीटर, तो केंद्र से 8 सेंटीमीटर ये हुआ, ये 6 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई पूछ रहा होगा आपसे, तो ये तो कर्ण हो गया और ये हो गया लंब, तो आप सबको पता है ये होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का 6 का स्क्वायर 36, तो 64 में से 36 यदि आप माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 24, 24 को क्या लिखते हैं हम 2√3, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, अच्छा देख लो 64, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, तो 64 माइनस 36 इसका करेक्ट आंसर कितना होगा। आप सबको पता है कि भैया, अच्छा एक सेकेंड, ये आ जाएगा 28, इसका 28 आएगा, और रूट में 28 आएगा, मतलब 2√7 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, 2√7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु पी पर पी क्यू स्पर्श रेखा है और ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कौन ओ पी, देखो यहाँ पे आप समझना सही से, कह रहा है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और वृत्त के बिंदु पी पर पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, पी क्यू एक स्पर्श रेखा है ना, और ओ है यहाँ पे ओ, कह रहा है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू का मान कितना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये तो 90 हो गया, समद्विबाहु तो ये बराबर इसके हो जाएंगे, मतलब 90 अकेला, तो ये 45 45 हो जाएंगे। बात समझ में आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 45, क्योंकि आपको एक थ्योरम पता होगा कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा जो है केंद्र से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो लंब होता है, ठीक है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त से यदि केंद्र से होकर गुजरती है तो लंब कहलाती है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहा जाता है, तो अंतर्वृत्त कहेंगे, क्या वो अंतर्वृत्त कहते हैं, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर किसी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन पर इसका करेक्ट हो जाएगा सी।
कह रहे किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या कितना है, 4 और 3 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, पाई इंटू 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 22/7 इंटू 16 माइनस 4 का 16, 16 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, कितना हो जाएगा 22, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो वृत्तियों की त्रिज्याओं का अनुपात इसका इतना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात स्क्वायर करके लिख दो भाई ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर है तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई, एक चक्कर मतलब परिधि, तो परिधि मतलब 2πr, 2 गुने 22/7, आर का मान है 21/22, 22 से 22 कट गया, 7 या 21, 3 दूनी 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी। ठीक है, तो जब भी आप बताना कि चक्कर के बाद बोल रहे हैं ना, चक्कर का मतलब है कि परिधि, एक बार में परिधि कितना नापा है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 49 पाई, तो उसका व्यास बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल तो पता होगा, पाई आर स्क्वायर, ये होता है 49 पाई के बराबर दिया है, पाई से पाई कट गया, ठीक है, और आर स्क्वायर, तो आर बराबर 7 हुआ, व्यास बोल रहा है तो दोगुना होता है, तो 7 दूना 14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट होगा। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है कितना 3:2, तो आयतनों का अनुपात, तो देखो क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर दो 4, और इस 3 से गुना कर दो, 4 तिया 12, यहाँ पे करो 3 का स्क्वायर कर दो 9, 9 दूनी 18, बात समझ में आया, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2:, इसका क्या आ जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी है, तो आपको पता है ऊंचाई जो है त्रिज्या के 3 गुनी है, तो 3r मान लिया, तो इस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे, और 29 तो 3r, बात से समझ में आया, तो 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा 3, मतलब पाई आर क्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि एक घन और उसके अंदर फिट की बैठने वाली गोले का आयतन का अनुपात कितना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पाई 6:5। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में कितने में विभक्त किया जा सकता है, तो इसका क्यूब होता है 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1, तो ये कितना हो जाएगा 125, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। एक किनारे को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में, किनारे वाले घन को और 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को व्यक्त किया जाना है, तो इसका आंसर होना है 125, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 125। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² होता है, सबको पता है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होता है, तो आपको पता होगा। 7 से कटने वाली ऐसी संख्या निकालो जो 7 से कट जाए, देखो 7 दूनी 14, ये तो नहीं कट रहा भाई, ये कटेगा क्या, यहाँ पे देखो, क्योंकि गोले की जो त्रिज्या होती है वो पता है आपको, गोले का क्षेत्रफल 4/3 पाई r² 22/7 r², तो r का मान कितना, r क्यू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, बातें समझ में आ रहा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 नीचे रह जाएगा। इसका बहुलक निकालना है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन किसका रिपीटेशन हुआ है, तो देखेंगे 5 का सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन, तो बहुलक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुलक क्या होती है, सबसे अधिक बारंबारता आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। कह रहा है किसी असीमित बंटन का माध्य माध्यिका इतना है, तो बहुलक का मान, तो माध्य बराबर, आप बहुलक बराबर पता होगा 3 इंटू माध्य माइनस 2 माध्य, तो 3 इंटू माध्य की यदि आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने बोला कि 3 इंटू माध्य माइनस 2 माध्य का, ठीक है। कह रहे एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, तो एक सिक्के पर एक हेड या टेल आता है, तो आप सबको पता है ये 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, एक किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 50, तो ये सीरीज नंबर 2 था। अभी भी हम लेते आएंगे, सारा सीरीज आएगा आज, उसके बाद आपको एसएसटी का साइंस का सारा सीरीज मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये सारा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड की जा रही है, तो आप देख लीजिए। चलो, थैंक यू।